Hello students, my name is Mukesh. Welcome to the focus class of science. JEE Mains 2024 की PYQ सीरीज के अंदर आज डिस्कस करेंगे क्वाड्री के क्वेश्चन को। कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है वो मैंने पिक किए हैं 2024 के अंदर जो पूछे गए थे वो बेसिकली ये हमारा एक सीरीज है JEE Mains की 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए बेसिक PYQ जो है जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लेट एस सेट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर एक्स कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। तो इसके एस के पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं सेट में, वो आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रूट थ्री प्लस रूट टू और ये रूट थ्री माइनस रूट टू है ना, इनका बेसिक क्या रिलेशन है। तो ये जो है ना, ये एक दूसरे के होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब अगर आप इसको रैशनलाइज करो एक दूसरे के टर्म में तो आपको ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे रूट थ्री प्लस रूट टू को लाइक ये एक्स है और इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ ऐसा लिख सकता हूँ ना, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स और इज इक्वल टू में कितना हो गया, 10। अब यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर, इसको पूरी एक्स की पावर जो है ना, ये पूरे को टी लेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, टी प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 10। तो एक क्वाड्री इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज अ टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस वन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो पॉसिबल नहीं है, बट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टी एंड दैट वुड बी 10 प्लस माइनस 100 माइनस 4 एंड डिवाइड बाई 2 एंड दैट वुड बी 10 प्लस माइनस रूट में 96 डिवाइड बाई 2, जो कि अगर इसको फैक्टर करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 10 प्लस माइनस दैट इज 4 रूट 6 डिवाइड बाई 2। कॉमन लो तो टी की जो पॉसिबल वैल्यू कितनी मिलेगी, वो मिलेगी 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 मिलेगी। अब ये जो रिलेशन आया है ना, ये हमारे जो हम टी सब्स्टिट्यूट किया है उस रिलेशन से कैसे आपका ये इक्वलाइज हो सकता है, पहले वो समझते हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म मिली ना, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ लाइक जैसे 5 है तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 5 ही होता है एंड प्लस माइनस, और ये रूट 6 जो है ये भी आपको ब्रेक होकर लिखा जाएगा ये तरीके से। अब आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि अच्छा यहाँ पे दो आइडेंटिटीज बन रही है, रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर और रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, जो कि हमारा टी था। और हमने यहाँ पे टी लेट किसको किया था, हमने लेट भी कुछ ऐसे ही टर्म को लेट किया था। अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे एक्स की पॉसिबल वैल्यूज दो मिल रही है। एक तो डायरेक्ट दिख रही है प्लस वाले टर्म में जो कि 2 है, और अगर मैं माइनस लेता हूँ ना एंड देन इक्वलेट करता हूँ तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे, -2 मिलेगी। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। इसका मतलब है कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस मिले, दो पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो इसके आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर ये डन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फर्स्ट फैब शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन है हमारी कुछ ये वाली, एंड पी क्यू और जो आर है ना, ये किसी जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो पहले ये समझते हैं कि जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन सी कंसीडर हो सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइक जैसे मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो तो ये वाली है, और इसमें पी क्यू और जो आर है वो जीपी की कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो हम एक काम करते हैं, लाइक फर्स्ट टर्म को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल ए। दूसरी जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी, ए कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। और जो तीसरी टर्म होगी वो ए आर स्क्वायर होगी। इसका मतलब जीपी की जो तीन टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव होगी वो यही हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा पी, दिस इज द क्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आर एक्स माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या मिल रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो जो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी कुछ ये वाली होगी। क्लियर है ये, तो ये हमारे पास एक कोई सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इस टर्म के जो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उनका सम ऑफ जो रूट्स मिलेगा वो तो मिलेगा माइनस आर, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो मिलेगा माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है ये, ओके।
अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला मतलब इसका जो सेट दे रखा है वो क्या है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जो है ना वो कितना होना चाहिए 3/4। तो यहाँ से हमारी ये हेल्प हो जाएगी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हो गया 3/4। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी गिवन है -r, एंड अल्फा इंटू बीटा इज -r स्क्वायर, दिस इज 3/4। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, माइनस से माइनस हो गया, आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब है कि जो आर की पॉसिबल वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई 4/3 मिल गई यहाँ पे। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो एक काम करें, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई कर दो, जिससे हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का एक एक्सप्रेशन मिल जाए, जो कि कितना होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है हमारा -r, इसका स्क्वायर कितना होता है r स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा मिला -r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, एंड वी विल गेट द 5r स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू, आर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये रिजल्ट जो है कितना हो जाएगा 16/9। द आंसर वुड बी 80/9 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, बट आपको इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कि लेट सेट सी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023 है। एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो एक्स और वाई मिलेगा ना, उन दोनों का एडिशन कितना होगा वो आपसे पूछा गया था 29 जनवरी के शिफ्ट 2 के अंदर। क्लियर। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब 2023 प्लस 2y। आपको इसके अंदर ऐसा कोई नंबर ऐड करना है जो एक्चुअल में क्या मिले आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, बिकॉज यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है नेचुरल नंबर है। लाइक जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ y इज इक्वल टू 0 से, तो इसका मतलब है जो रिजल्ट आएगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2024 मिलेगा, है ना। 2 की पावर 0 1 होता है, और अगर मैं y 1 पुट करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा 2025। y 2 पुट करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, वो मिलेगा 2027। ऐसे करके आपको क्या मिलेगा एक पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ना कि एक्स और वाई के बीच में या बेसिक रिलेशन क्या मिल रहा है, तो ये जो परफेक्ट वैल्यू ना वो जो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर दे रही है। आगे मुझे नहीं पता और कौन सी वैल्यू मिल सकती है, लाइक अगर मैं 3 भी पुट करूँ देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2031 मिलेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऐसे आपको बहुत मुश्किल है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लाइक जैसे y की जगह कितना रख देते हैं 1। तो अगर मैं y 1 रखता हूँ ना तो ये मेरा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये है 45 का। इसका मतलब है कि y1 पे x जो है वो कितना मिलेगा 45 मिलेगा, और इन दोनों का जो सम है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया वो कितना आंसर हो जाएगा 46 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन थोड़े से इजी वे वाले होते हैं जहाँ पे आप अजम्पशन के थ्रू भी आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 एंड डिवाइड बाई द एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, जो कि वैल्यू कितनी होगी 0 से छोटी होनी चाहिए। अब आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो एक्सप्रेशन गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं लाइक बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मुझे आपको इजीली दिख रहा होगा कि दिस इज 64 एंड 4 इंटू 32 इंटू 1 जो कि 96 होता है, इसका मतलब लेस देन 0 आएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव हुई। और अगर ये पॉजिटिव हुई तो ये जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है सिर्फ यही बचा अब तो, और ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, है ना। अब ये नेगेटिव वैल्यू देगा कब, पॉइंट तो ये आता है हमारा कि ये नेगेटिव वैल्यू कब होगा। तो अगर अब इस कंडीशन में ना पूरी एक्सप्रेशन के नेगेटिव वैल्यू की कंडीशन दो ही हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0 से बड़ा। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा ये कंडीशन तो हमारे पास क्लियर नहीं है बिकॉज ए की पॉसिबल वैल्यूज ही नहीं है। बट दूसरी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना दैट शुड बी लेस देन 0।
मतलब ये जो ए है ना ये होना चाहिए 0 से छोटा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इस केस के अंदर हमें इसके कोई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज तो नहीं मिल सकती है कि मिल सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ए जो है वो लेस देन जीरो पे ये इक्वेशन जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, जीरो है, वो आपका पॉसिबल आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ, ये भी क्वेश्चन जो था वो कंसेप्ट बेस का था। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ट्रिकी बनते हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस के ऊपर बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 5th है कि रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, एक्स then x square plus 3 of mod x plus 5 mod x minus 1 plus 6 mod x minus 2 is equal to 0। दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये वाला है और एक फैक्टर पूरा का पूरा ये टर्म है, तो इसका मतलब है कि एक x इक्वल टू 0 ये वाली पॉसिबल वैल्यूज होगी, और एक जो है वो आपकी कौन सी होगी, ये पॉसिबल वैल्यू होगी। पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये होना चाहिए इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना ये इक्वल टू 0 कौन सी पॉसिबल वैल्यूज के लिए हो सकता है। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे मॉड की कितनी वैल्यूज है। तो मॉड की एक बेसिक वैल्यू ये वाली है, एक ये है और एक ये है। क्लियर है, x लेस देन 0, एक में x जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो जाएगा, एंड एक में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, और एक एक्सप्रेशन हो जाएगा जिसमें वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मॉड की बेसिक वैल्यू के हिसाब से बेसिक इक्वेशन को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं लेस देन 0 पे देखूँ ना तो मेरी तीनों एक्सप्रेशन नेगेटिव होंगे, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 माइनस 6x प्लस 12, और अगर मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ये लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 14x एंड 5 प्लस 12 17, ये कुछ एक्सप्रेशन हमारा ये मिला है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखें तो दूसरी इक्वेशन में 0 से 1 के बीच में है, तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया पॉजिटिव, ये दोनों अभी भी क्या है आपके नेगेटिव है। क्लियर है ये, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 8x और प्लस का 17 आएगा। क्लियर है, 1 और 2 के बीच में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये आपका रहेगा पॉजिटिव, बट ये अभी भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 7 मिलेगा, और लास्ट ग्रेटर देन 2 पे देखे ना तो हमारी जो इक्वेशन होगी ये हो जाएगी आपकी, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 17 आएगा। ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशन मिलेगा कुल मिला के ये। अब चेक करते हैं कि इन सबके डिस्क्रिमिनेंट कितना है। तो अगर हमारे पास में x जो है ना वो इनके पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, लाइक 0 से छोटा, पहले इस पे चेक करें, मैं एक बार यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ, पहले इस पे चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 17 है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, बिकॉज बी स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 196 और 17 फोर जाइए, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी, और लेस देन 0 इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव एक ही कंडीशन हो सकता है जब आपका x क्या मिले, x शुड बी ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब है कि ये तो केस आपका हो गया रॉन्ग। आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ डिस्क्रिमिनेंट की तो यहाँ से हमें मिल रहा है देयर इज 64 माइनस ये मिल जाएगा आपको, अच्छा ये जो वैल्यू थी ये हमारे पास पॉजिटिव थी, वेट यहाँ जो फर्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा ना ये मिलेगा हमें द डी शुड बी ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू भी आपकी रहेगी ग्रेटर देन 0, और यहाँ x जो है हमारा क्या है लेस देन 0, तो कॉन्ट्राडिक्टोरी इक्वेशंस, तो ये हो जाएगा गलत। 0 से 1 के बीच में देखो तो डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है तो यहाँ से
इसके बीच में पॉसिबल वैल्यू जो है वो यहाँ से भी डिटरमाइन नहीं होगी। थर्ड इक्वेशन में देखें तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका क्या आ रहा है, लाइक यहाँ से भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब है कि दोनों कंडीशन जो कैसी है, एक इमेजिनरी रूट्स की है, जबकि यहाँ हमारे जो नंबर है वो आपके रियल रूट्स है, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं होगी, दोनों गलत हो गई। और x ग्रेटर देन 2 पे देखो ना, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा तो मिल रहा है, और अगर जीरो से बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये पॉसिबल सिंप्लीफाई हो सकती है, बिकॉज नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है। चलिए एक बार देख लेते हैं इसके रूट्स आ क्या रहे हैं। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -14 प्लस माइनस 196 प्लस ये हो जाएगा 17 फोर ज़ा 68 डिवाइड बाई 2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या मिलेगी, -14 प्लस माइनस 264 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसके एक फैक्टर देखूँ तो एक फैक्टर तो मिलेगा नेगेटिव, जो कि रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पॉसिबल वैल्यूज है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए x ग्रेटर देन 2 पे। और दूसरा अगर मैं पॉजिटिव वाला फैक्टर चेक करूँ ना, तो ये शायद कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है। चलिए देख लेते हैं एक बार। -14 प्लस माइनस 264 जो है ना, ये किसके क्लोज स्क्वायर रूट आ रहा है, लाइक जैसे आपका ये हो रहा है 256 16 के क्लोज होता है। तो एक बार मैं 16 समथिंग कुछ ले लेता हूँ एंड डिवाइड बाई कितना, और 2। अभी मैं नंबर ले रहा हूँ कौन सा, पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये होगा आपका दैट इज अ -14 प्लस 16 दैट इज अ 2/2, मतलब 1 मिल रहा है। अगर ये 16 पॉइंट भी होता तो इसका मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग होता। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो आपकी अभी भी क्या है, ये 2 से छोटी है, तो ये वाला केस भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब है कि इन सबसे तो हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, जो भी एक सॉल्यूशन मिला वो कौन सा मिला है, x इज इक्वल टू 0 मिला है। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड का था, और आपको सोचना भी पड़ेगा सारे केसेस के बारे में, तभी आप एक फाइनल आंसर यहाँ पे डिटरमाइन कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़े, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा कि अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस वन किसके इक्वल टू मिलेगा, अल्फा स्क्वायर के इक्वल टू मिलेगा। चलिए देखते हैं कि हमारे इसमें आगे कहाँ हेल्प हो सकती है। एस एन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यू हैव टू पिक द ऑप्शंस, लाइक जैसे S11 आ रहा है, S10 आ रही है, S12 आ रहा है, ऐसे करके आपके पास में कुछ पर्टिकुलर 3 वैल्यूज आ रही है। तो मैं काम करता हूँ, जो गिवन एक एक्सप्रेशन है ना, वहाँ से एक बार S10 निकाल देता हूँ कितना आएगा। तो S10 होगा मेरा 2023 अल्फा की पावर 10 प्लस 2024 बीटा की पावर 10। S11 की बात करूँ तो ये क्या होगा, 2023 अल्फा की पावर 11 प्लस 2024 बीटा की पावर 11। क्लियर है। अच्छा मेरे पास दो एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब ये दूसरा रिजल्ट भी ऐसा हो जाएगा कि बीटा प्लस वन किसके इक्वल टू होगा, बीटा स्क्वायर के। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा लाइक 2023 और अल्फा की पावर 10 कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा। और इधर अगर मैं देखूँ तो 2024 बीटा की पावर 10 कॉमन आ रहा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बीटा। कितना होता है ये एक्सप्रेशन, तो ये होता है 2023। अच्छा इसका रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी पता है अल्फा स्क्वायर, तो इसका टोटल पावर कितनी हो जाएगी, अल्फा 12। और यहाँ जो है वो एक्सप्रेशन मिलेगा 2024, ये मिलेगा बीटा की पावर 12। अब ये एक्सप्रेशन अगर मैं कंपेयर करूँ मेरे गिवन रिजल्ट से, तो मुझे ये पता है कि क्या है आपका S12 है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि हाँ अलग अलग वैल्यूज पुट करो देन उसके बाद इसको एक्सप्रेशन को ओपन करो। इससे बेस्ट है कि विद ऑप्शंस आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे अदर टॉपिक्स के ऊपर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा है, हम उन्हीं के PYQs जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।